नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करते हैं। कल हमने वीडियो में बताया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस होता है लेकिन दिखने में होमोजेनियस लगता है। आइए आज हम कुछ और टॉपिक के साथ आगे चलते हैं। सबसे पहले कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक उसी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो कम होता है और एक ज़्यादा होता है। सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है और सॉल्वेंट सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देता है। ठीक उसी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह ही काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। यस, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। एग्जांपल में ले लीजिए फॉग। अगर आप फॉग को देखती हैं तो एयर गैस है और उसमें वाटर वेपर लिक्विड है। वो वाटर वेपर जो लिक्विड फॉर्म में है वो एयर में मिक्स है। तो यानी गैस अधिक मात्रा में सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और लिक्विड जो वाटर वेपर जो है वो लिक्विड है, वो कम मात्रा में सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। तो हम इसीलिए फॉग में जो लिक्विड है वो डिस्पर्स फेज यानी डीपी कहेंगे और जो गैस है एयर में मिक्स है, तो ये जो गैस है इसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्पर्स फेज द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इन ए कोलॉइड। कोलॉइड में जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? डिस्पर्स फेज कहेंगे। डिस्पर्सन मीडियम द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड। डिस्पर्स फेज जो है उसमें सस्पेंडेड तैरते रहते हैं, वो कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब आइए टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस यानी टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। टोटल 6 टाइप्स के कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। ये है एरोसोल, फॉर्म, इमल्सन, जेल, सॉल, सॉलिड सॉल। अब इसमें एरोसोल क्या होता है? एरोसोल एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा या सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा, तब हम उसको एरोसोल कहेंगे। अब एरोसोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। एरोसोल इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, ऐसे डिफाइन करेंगे। एरोसोल इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज आइदर लिक्विड और सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस। सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं। टेबल इतना बढ़िया सा डिफाइन कर दे रहा है आपको ना। एग्जांपल आइए लेते हैं जिसमें डीपी आपका लिक्विड है और डीएम आपका गैस है। एग्जांपल में फॉग हो गया, क्लाउड हो गया और मिस्ट हो गया। तो मिस्ट थोड़ा सा बड़े दाने का हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके फॉग, क्लाउड और मिस्ट ये सब एयर में मिक्स होते हैं, तो ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया। उसके बाद से और एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब जो स्मोक दो काला काला सा जो धुआं निकलता है, वो ब्लैक कलर का जो स्मोक होता है वो कार्बन के पार्टिकल सॉलिड हो गए और एयर में मिक्स हो रहे हैं। तो इसीलिए सॉलिड आपका डिस्पर्स फेज हुआ और डीएम आपका गैस हो गया। नाउ अब उसके बाद से नेक्स्ट आता है फॉर्म। फॉर्म इज ए टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज आइदर लिक्विड और सॉलिड, यानी लिक्विड और सॉलिड हो सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे गैस डीपी है और लिक्विड आपका डीएम है। तो जैसे सेविंग क्रीम करते हैं तो क्या होता है? जैसे ही सेविंग करते हैं तो झाग सा निकल जाता है, यानी उसके अंदर गैस भरा हुआ है, गैस है।
तो इसलिए वो झाग झाग सा निकला। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेविंग क्रीम एक तरह का फॉर्म है। अब उसके बाद से आता है दूसरा एग्जांपल जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे फॉर्म। अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं तो वो सॉलिड ही होता है, उसके अंदर में गैसेस भरे होते हैं। उसके बाद से रबर हो गया, स्पंज हो गया, कीमिक हो गया, ये कुछ एग्जांपल हो गए फॉर्म। नेक्स्ट इज द इमल्सन। इमल्सन क्या होते हैं? जिसमें डीपी और डीएम दोनों लिक्विड होते हैं। दैट इज आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों अगर लिक्विड होता है हम उसको इमल्सन कहेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? इमल्सन इज ए टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन in which dispersed phase and dispersing medium both are in liquid phase. Okay, now example milk. मिल्क आप देख लो चर्न करते हो तो उसमें से क्रीम बटर निकलता है, वो भी लिक्विड पार्ट होता है। उसका सब फेस क्रीम, जो भी फेस क्रीम जो चेहरे का बनाया जाता है वो भी आपका इमल्सन का एग्जांपल है। उसके बाद से आइए जेल। जेल क्या होता है? जेल में आपका डीपी आपका लिक्विड होगा और डीएम आपका सॉलिड होगा, जैसे जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया। उसके बाद से आता है सोल। सोल आपका क्या होगा? डीपी आपका सॉलिड होता है और डीएम आपका लिक्विड होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। मैग्नीशियम जो इंडाइजेशन अगर हो जाए तो उसमें काम आता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मड हो गया, कीचड़ हो गया। और जो इंक बनता है बच्चों, वो भी इंक भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। लास्ट है सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड सॉल्ट में सॉलिड नाम से फेमस है। सॉलिड दोनों डीपीडीएम दोनों ही सॉलिड होंगे। कितना आसान है याद करना है। इमल्सन और सॉलिड सॉल्ट को आसानी से याद कर सकते हैं। इमल्सन में दोनों लिक्विड होंगे और सॉलिड सॉल्ट में दोनों सॉलिड होंगे। तो इस तरह से सॉलिड सॉलिड में एग्जांपल ले सकते हैं कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। कलर्ड जेमस्टोन कुछ अंगूठियां होती हैं उसमें ना रंगीन पत्थर मिलते हैं, कलर्ड जेमस्टोन बोलते हैं। या मिल्की ग्लास, कुछ ग्लास होता है जिसमें मिल्की मिल्की वाइट जैसा दिखाई देता है। तो ये भी एक तरह का मिक्सचर है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सो हम इस तरह से 6 तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम अलग से रटें। आप डायरेक्टली इस टेबल से कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो टाइप है उसका आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। सिंपली आप डिफाइन करेंगे इमल्सन इज ए टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन व्हिच द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम आर in liquid phase. So I hope you understand. Today we have discussed about types of colloidal solutions. In the next video we will discuss the more interesting topic, that is how to separate the component of a mixture. अब हम लोगों ने मिक्सचर पढ़ लिया, अब मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I hope you enjoy this video. Thank you. Have a nice day.